मोदी जी आजकल उनके कारनामे मोदी जी के उसी तरह के, कहीं शेर, चीता, भालू, बत्तख, मोर, तोता, अब यही काम रह गया देश को। तो बढ़िया बात है, पक्षों की बात करते हैं मोदी। हाँ बिल्कुल, बड़ी मैं यही कह रहा हूँ, अब इंसान तो देश के जो है, इंसानों की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। वन्य प्राणियों से इतना ही प्यार है क्योंकि देश इस समय बड़ी भारी मुसीबतों से, बड़ी तकलीफों से जूझता रहा है। इस समय देश को जरूरत से आगे चलेगी अर्थव्यवस्था भारत की। हाँ, ऐसा सन 2016 में भी एक बार हुआ था कि भारत की अर्थव्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़कर आगे चली गई थी और 5वें नंबर पर भारत की जीडीपी 5वें नंबर पर आ गई थी। इनको क्या है कि अपने गाल बजाने की आदत है, किसी और की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि बता के गाल बजाने की आदत है, प्रोपेगेंडा करने की आदत है। ये बात अगर आप मानेंगे, अगर मैं ये बात को अगर आप माने कि ऐसा 2016 में भी हुआ था, तो आप मानेंगे कि ये उपलब्धि किसकी थी? ये मोदी जी की उपलब्धि नहीं थी, ये वर्तमान सरकार की उपलब्धि नहीं थी, ये पिछले 70 साल की सरकारों ने क्रमशः जो देश का विकास किया था, ये उसकी उपलब्धि थी। मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ उन सरकारों को, उन नेताओं को जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके एक दिशा दी इस देश को, और हमारा देश आज इस ऊंचाई तक पहुँचाया कि आज विश्व में जहाँ पर कभी भी, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो इतनी गरीबी थी यहाँ पर, उस देश को आज उन ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया कि आज देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। तो मोदी जी का कारनामा है नहीं, पहले 219 देश में गड्ढे भर देख। हाँ, ये सिर्फ कांग्रेस ने, दरअसल कांग्रेस ने गड्ढे कहाँ कर दिए थे? थोड़ा सा अगर किसी चीज़ का नाम लेके बताएं मुझे। जैसे कि मैं किसी सड़कों की बात करूँ, उन सड़कों में आज गड्ढे हैं। सड़कें थी ना, कांग्रेस ने बनाई थी, सड़कें बनाई थी, उनको लगातार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ये मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे, उसमें गड्ढे हो गए हैं। नाम ले रहे हैं सर इनका, कांग्रेस का। मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग गरीब परिवारों से आते थे, किसान परिवारों से आते थे, आज वो इस लायक कर दिए कांग्रेस ने बिठा के, शिक्षा का स्तर ऊंचा करके, शिक्षा का मौका देके, शिक्षा का अवसर देके आज उनको इस लायक बना दिया कि वो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे हुए हैं। इतनी कम फीस में उन्होंने पढ़ने का मौका दिया। अब जो समय है, इसमें किसी गरीब का बच्चा, किसी किसान का बच्चा कभी कोई शिक्षा ले ही नहीं पाएगा। इनकी कोशिश है सरकारी स्कूलों को लगातार बंद करते जाएं और शिक्षा को महंगा करते जाएं, जिससे कोई गरीब का बच्चा आगे पढ़ ही नहीं पाएगा। नई शिक्षा नीति लेकर आ गई है, नई शिक्षा नीति, पीएम श्री योजनाएं सरकारी स्कूलों को बंद करके उद्योगपतियों के स्कूलों को बढ़ावा देने की रहेगी। इसके अलावा इसके पहले की भी बहुत सारी योजनाएं इनकी आई थी। काला धन लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं ये लेकर आए थे। बुलेट ट्रेन का लेके आए थे, स्मार्ट सिटी का लेके आए थे। इनमें से कितनी योजनाएं आज पूरी हो गई? चीता ले आए ना। हाँ, चीता ले आए। अडानी विश्व का नंबर 2 का सबसे बड़ा रईस आदमी हो गया। ये अपने आप में बड़ा भारी एक काला धब्बा है। अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की एक साजिश है। सारी दौलत अडानी के पास जा रही है। अच्छा। वास्तविक रूप से अगर देखेंगे ना, जो अर्थशास्त्री हैं इस बात के ऊपर लगातार बहस करते रहते हैं कि अडानी के जितने भी कंपनीज हैं, कोई बड़ा प्रॉफिट रन नहीं कर रही है। कोई प्रॉफिट जब नहीं हो रहा है उसको, तो बड़ा ये इसका शेयर मार्केट कैसे बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि सरकारी संस्थाएं जितनी भी हैं उनका पैसा इसके शेयर में लग रहा है मजबूरी में, इसलिए शेयर मार्केट बढ़ता जा रहा है। इसकी जो नेटवर्थ आज $150 बिलियन के आसपास है, परंतु इसके जो ट्रांजेक्शन्स हैं लगभग 25-30 बिलियन डॉलर के आसपास हैं। बाकी जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इसके नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की जो कंपनीज हैं, उनके पास अगर उनका नेटवर्थ इनसे कम है ना, $149 बिलियन के आसपास, लेकिन उनका 450, कोई कंपनी टॉप 10 में भी नहीं है। हाँ, टॉप 50 में, टॉप 500 में भी नहीं है इसकी कंपनी तो कोई। तो फिर इतना धनी कैसे धनी बन रहा है? यही तो बात है, यही तो करामात है मोदी जी की, यही तो बात है। इसीलिए तो चीते लाके दुनिया को तमाशा दिखाया जा रहा है। तो मामला डाइवर्ट किया जा रहा है देश की अर्थव्यवस्था का। बिल्कुल, देश की अर्थव्यवस्था को, देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देश की, आप समझिए, अरबपति तो बढ़ गए देश में। हाँ, देश के अरबपति बढ़, कुछ चंद लोगों के देश का पैसा इस समय कुछ लोगों के हाथों में सीमित होता जा रहा है। गरीब होता जा रहा है, और देश के चंद उद्योगपति, उनकी जेबें, उनकी तिजोरियां बढ़ती जा रही हैं। उनमें से प्रमुख नाम अडानी और अंबानी का। एक ऐसे समय में जब सारा विश्व, सारी दुनिया एक संकट से गुजर रही थी, उस समय पर सबसे ज़्यादा विकास हुआ है अडानी जी का और अंबानी जी का। वित्त मंत्री बोल रही है कि देश में महंगाई कोई मुद्दा है नहीं, इस पर तो बात मत करना कतई भी आप। बिल्कुल ठीक कर रही हैं, क्योंकि उनके लिए तो महंगाई कोई मुद्दा है नहीं, उनके लिए तो कोई भुखमरी मुद्दा है नहीं उनके लिए तो। पर जिस आदमी के पेट में रोटी नहीं जा रही है, जो रोटी दाने दाने को मोहताज है, उसको तो पूछना पड़ेगा ना, उसके लिए मुद्दा है महंगाई। तो
वित्त मंत्री के लिए और बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए मुद्दा कभी हो ही नहीं सकता महंगाई। ये तो गरीब आदमियों के मुद्दे हैं। हम गरीब आदमियों के बीच के सामाजिक लोगों की, सामान्य लोगों की बातें करते हैं, तो उनके लिए एक मुद्दा है। और ये इसीलिए उनके राशन दे के पहले 5 किलो पहले गेहूँ दे रहे थे, अब जो है वो भी कांग्रेस की कमाई थी, पुरानी सरकारों की कमाई थी, जो इस लायक थे ये कि उन्हें फ्री राशन उपलब्ध करा सके। वोट मिल रहा है बड़ा मोटा बीजेपी। बिल्कुल, इस धोखे और क्या में चाहिए? लोगों को ये धोखा था कि ये कोई बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। अब लोगों की आंखों से पर्दा धीरे धीरे उठता जा रहा है। लेकिन मीडिया ने बोल दिया 24 में फिर से आ रहे हैं मोदी जी, सर्वे आ गए हैं मीडिया के। फिर चुनाव ना कराए जाएं। अब अगर मीडिया की बात को इतनी प्रामाणिक है, फिर चुनाव करवाना बंद करें। चुनाव में क्यों पैसा खर्च किया जाए? चुनाव आयोग के नाम पे क्यों लोगों की तनख्वाह बांटी जाए? क्यों ड्रामा किया जाए चुनाव करवाने का? इसका मतलब है कि इन्हें भय है, इसलिए प्रोपेगेंडा खड़ा करना जरूरी है, एक माहौल बनाना जरूरी है। इन्हें मालूम है अब जनता इनसे रुष्ट है, जनता इनसे आक्रोश में है, जनता इनको हटाना चाहती है। जिस तरह से विकल्प क्या है फिर सर मोदी का? राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा को मिला अपार जन समर्थन ने इनकी चूलें हिला दी हैं। अच्छा, इनको थर-थर कांप रहे हैं, इनकी रातों की नींद उड़ गई है। राहुल जी कांग्रेस जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, उधर कांग्रेस टूट रही है, गोवा में 8 विधायक चले गए आपके। पार्टियों का टूटना, संगठनों का टूटना एक अलग बात है। देश अब वो चले गए कैप्टन पार्टी अमरिंदर सिंह। अगर ये पार्टी जो है, हाँ वो इस पार्टी के नहीं थे, वो आपके थे ना पहले? इस पार्टी के नहीं थे। हम बिल्कुल मुख्यमंत्री पंजाब में थे ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कांग्रेस जो है 137 साल पुरानी पार्टी है। इसने बहुत से दौर देखे हैं, बहुत से दौर देखे हैं, और हर दौर के बाद एक निखर के जब जब देश पर, देश की ऊपर उसकी आक्रमण हुआ है, जब जब देश में संकट आया है, तब तब कांग्रेस ने नेतृत्व संभाला है और देश को एक नई दिशा दी है। मैं उम्मीद फिर से करता हूं कि राहुल जी ने जो बीड़ा उठाया है वो कामयाब होंगे और देश को एक नई दिशा देंगे, और इन आतताइयों से, इन दुष्टों से, इन क्रूर लोगों के चंगुल से देश को इनके मंदिर बचाने में सफल पूजा हो रही है, इनके मंदिर बन रहे हैं। योगी का मंदिर बना दिया, उसमें राजकोट में मोदी का मंदिर बना दिया एक आदमी ने। यही पहचान है कि जो लोग सत्ता में हैं, जो सत्ताधीश होने के बाद, ये इतिहास में पहले भी आप देख सकते हैं, पौराणिक काल से लेकर अब तक जितने क्रूर चरित्र हुए हैं वो अपने पूजा खुद ही करवाते थे। राजीव गांधी का तो मंदिर नहीं है, आपने एक हिरण्यकश्यप का नाम सुना होगा, एक राक्षस था, अपनी पूजा खुद ही करवाता था वो। कंस जो है वो भी बड़ा राजा था, वो भी बड़ा खुद ही को भगवान मानता था, किसी और को नहीं मानता था। रावण का अहंकार भी ऐसा ही था कि मुझसे बड़ा कोई और नहीं है। लगभग उसी श्रेणी में ये आते जा रहे हैं, अपने मंदिर खुद ही बना रहे हैं, क्योंकि आज सत्ता में है ये। जिस दिन सत्ता से ये उतरेंगे उस दिन पता लगेगा जनता इनको किस तरह से, कैसे ट्रीटमेंट देगी, इनको किस तरह का व्यवहार इनके साथ में होगा। लोग खुश होकर मंदिर बना रहे हैं, उनसे, उनके कारनामों से खुश होकर। ऐसा ही नज़र आता है, जब तक सत्ता में रहते हैं तब तक ऐसा ही नज़र आता है। जिस दिन सत्ता का अहंकार जिस दिन हटेगा ना, सत्ता का नशा जब हटेगा, सत्ता इनके हाथ से जब फिसलेगी तब पता लगेगा इन्हें कि वास्तव में मंदिर इनके। तो कांवड़ यात्राओं में भी योगी मोदी जी के नारे बिल्कुल, यही बहुत बड़ा काम है। दरअसल ये बहुत बड़े अचीवमेंट है योगी जी के। इसके पहले किसी सरकारों ने ये नहीं किया। हेलीकॉप्टर से फूल बरसा देना, कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए, ये काम करवाने में बहुत आगे। ताली बजाना, थाली बजवाना, ये जो इस तरह के कारनामे इन्होंने बहुत किए हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से फूल बरसा देना एक बहुत बड़ा काम है ना। वो जनता भी खुश हो जाती है सर, वोट दे रही है उनको, दोबारा से सरकारें बन रही हैं। हाँ, जब वही जनता जब आगे, अभी तक तो राशन मिल रहा है, अब गेहूं खत्म हो गया, राशन देना बंद हो गया। जैसे जैसे आने वाले समय और संकट आएगा, आर्थिक संकट और गहराएगा, तो ये जो पिछली सरकारों के संजोए हुए जो खजाना था उसको लुटा के खाली कर देंगे। उसके बाद जाके जनता को भी समझ में आएगा अब जो है इनको दुत्कारने का, फिर जनता इनको दुत्कारेगी, फिर इनको जनता ढूंढेगी। जैसे श्रीलंका का जो हाल हुआ है, उस तरह श्रीलंका के नेताओं का जो हाल हुआ है, उस तरह का इनका हल करेगी जनता।